जनरल अयूब का दौर था, फिर जनरल यहिया का आया, फिर ज़िया-उल हक का दौर आया और फिर परवेज मुशर्रफ का। और इस दौरान कई जमहूरियत के नाम पर भी आमरीतें आई और ख़ास तौर पर जो ज़िया-उल हक का दौर था वो फाशिस्ट दौर था। ये जो स्टेडियम आप सामने देख रहे हैं इसमें टिकटकियां लगी हुई होती थी और सहाफ़ियों को कोड़े मारे जाते थे और अखबारें सफेद होकर के निकलती थी। इतना सख्त सेंसरशिप था, लेकिन सहाफ़ी वेनगार्ड था, अवाम का हरावल दस्ता था जिसने जद्दोजहद की। उस वक्त सियासतदान भी पीछे हट गए थे और सियासतदानों ने भी मसलहत इख्तियार कर दी थी या मुल्क छोड़ करके चले गए थे, बाहर मुल्कों में जाकर के सियासी पनाह ली थी। ये सहाफ़ी थे कराची से लेकर के खैबर तक। उन्होंने जद्दोजहद की इस मार्शल लॉ के खिलाफ, इस ज़िबाबंदी के खिलाफ, और उसमें हजारों की तादाद में सहाफ़ी जेलों में बंद किए गए, उनको कोड़े मारे गए। कमजोर तरीन सहाफ़ी थे, मिनहाज बरना ने क़यादत की और उसको भी पाबंद सलासल किया गया। इस तरह से जो गौसी साहब थे, तमाम पुराने सहाफ़ी जो अब नहीं रहे हैं, कई दुनिया छोड़ चुके हैं, तो उस दौर से लेकर के ये ज़िबाबंदी इस मुल्क में जारी है, क्योंकि ये मुल्क कभी आज़ाद हुआ ही नहीं। ये मुल्क हमेशा साम्राज्य कुव्वतों के कब्जे में रहा है, इस वक्त भी साम्राज्य कब्जे में है और पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनी हुई है। ये इस मुल्क की बदनसीबी है कि जो भुट्टो मुज़ाहमत करते थे, जो मुज़ाहमत की अलामत थे, उन सबको मिटाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर के बेगम नुसरत भुट्टो और उनके दो बेटे, उनकी बेटी आखिर में जो मुज़ाहमत की अलामत थी, उसके दौर में कभी भी इस तरह से नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी कभी भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं बनी और इस पाबंदी का कभी भी हिस्सा नहीं बनी। अब अफसोस करना पड़ता है कि मौजूदा पीपल्स पार्टी न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनी हुई है, बल्कि वो आमरीत का भी हिस्सा बनी हुई है। तमाम सहूलत प्रॉक्सी बनी हुई है, सहूलतकार बनी हुई है इस्टेब्लिशमेंट की, और उसने बुरी तरह से अवाम के साथ धोखा किया है, अवाम के मैंडेट को जलील किया है, ख्वार किया है। अब क्या है कि जब से सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ है, तब से अमेरिकी साम्राज्य ने साउथ एशिया और मिड ईस्ट पर अपने तमाम मफादात की खातिर अपने पपेट हुकूमतें लाई हैं। उनके एजेंट यहाँ पर हुक्मरान बने हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनकी एजेंट है। अब उन्होंने कंपनी सरकार, जिसको बिल गेट्स लीड कर रहा है, उसको रेगिस्तान हवाले किए गए, उसके पानी, दरिया सिंध का पानी उसके हवाले किया गया है कि वो रेगिस्तानों को आबाद करे और यहाँ की आबाद जमीनों को बर्बाद करे, ताकि फिर लोगों को इसी तरह से, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1920 से लेकर के 1940 तक भूख मारा था और महंगे दामों उनको गंदम फराहम की जाती थी जो उनके कुव्वत खरीद से ज्यादा थी। अब भी यही किया जा रहा है। बिल गेट्स यहाँ पर गंदम पैदा करेगा और बाकी इलाके गैर आबाद हो जाएंगे। वो उनका नर्ख खुद मुकर्रर करेगा और उस नर्ख के मुताबिक यहाँ पर लोगों को गंदम फराहम की जाएगी। तो जाहिर है कि उसकी मुज़ाहमत सिर्फ और सिर्फ कर सकती है मीडिया, वो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। तो जाहिर है कि पहले उनका गला घूंटा जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, ताकि मुज़ाहमत का कोई भी इम्कान न रहे, कोई भी मुज़ाहमत करने वाला न हो। मीडिया हरावल दस्ता रहा है और मीडिया के गले पर यह छुरी फेरी जा रही है सिर्फ और सिर्फ कंपनी सरकार के मफादात को बचाने के लिए। तो अवाम को, जैसे पहले अवाम सहाफती तहरीक का हिस्सा बना था, अब भी अवाम को इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। अवाम को इस कार्नर को भुलाना नहीं चाहिए। ये कार्नर कोई आम कार्नर नहीं है, ये अवाम के लिए मुज़ाहमत की अलामत बना हुआ है, ये अवाम के मफादात की खातिर मुज़ाहमत कर रहा है। इस कार्नर में आए, अवाम यहाँ आकर के सहाफ़ियों का हिस्सा बने। इसी तरह से जैसे 80s में ज़िया-उल हक की मार्शल लॉ के दौर में अवाम और सहाफ़ी मिलकर के जद्दोजहद की थी और ज़िया-उल हक को भागने पर मजबूर किया था, इसी तरह से अब जरूरत है कि सहाफ़ी फिर हरावल दस्ता बनाए। उस हरावल दस्ते का अवाम को चाहिए कि उसका हिस्सा बने, उनके साथ मिलकर जद्दोजहद करे, तो उसमें उसकी ही भलाई है, उसमें उसी के ही मफादात की भलाई है
उसी में उसका सर्वाइवल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पूरे अवाम गुलाम बन जाएंगे और यहाँ पर वही बरतानवी दौर वाला राज होगा। यहाँ पर फिर सरेआम कोड़े मारे जाएंगे और सरेआम जो है असमतें दरी हो जाएगी और लोगों की गैरतें असमतें बेची जाएंगी। तो मैं तमाम अवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस जद्दोजहद का हिस्सा बने, तब तक हिस्सा बने जब तक कि ये हुक्मरान अपना ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेते हैं। अब जो है अदलिया भी मफलूज हो चुकी है, पार्लियामेंट में मफलूज हो चुकी है। अब हमारी वाहिद पार्लियामेंट ये सहाफत है, ये प्रेस क्लब है। जैसे 80s में प्रेस क्लब हर तरह सियासतदानों के लिए दरवाजे बंद किए गए थे, इस प्रेस क्लब ने ही दरवाजे खोले थे और तमाम लोगों को बुलाया था कि आप आएं, आकर के यहाँ बात करें, यहाँ बोलें। आपकी बाहर ज़बानबंदी हो रही है। तो इसी तरह से अब भी प्रेस क्लब ही है, ये सहाफत ही है जो आपके लिए बोलने का जरिया बनेगा, वरना आप कहाँ नहीं बोल सकते। अगर इसकी तालाबंदी हो गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपके पास बदतरीन गुलामी का दौर आ रहा है। आपको सजाग होना चाहिए। आपके दरिया आपसे छीने जा रहे हैं, आपकी जमीनें आपसे छीने जा रहे हैं, आपको अपने वतन पर जलावतन किया जा रहा है। इस जलावतनी को क्या कबूल करेंगे? क्या फिर से हजारों लोग भगत सिंह और हेमू कालानी शहीद करवाएंगे, सूर्य बादशाह शहीद करवाएंगे, फांसियों पर लटकवाएंगे? आए, आगे बढ़े, इस ज़बानबंदी के खिलाफ इस सहाफती काफिले में शामिल हो जाएं, इस कारवान का हिस्सा बन जाएं। तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि इसका हिस्सा बन जाएं।